स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में, ताकि परमेश्वर के वचन से हम कुछ आत्मिक मनन कर सकें, आत्मिक चिंतन कर सकें और परमेश्वर का वचन हम सबको प्रोत्साहित कर सके और हम सबके जीवनों को आशीषित कर सके। आत्मिक सफ़र को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग हमारे साथ यूँ ही बनाए रखिए। अपने सुझावों को और अपनी बातों को आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी और आगे आने वाले समय में हम अच्छी रीति से इन मननों में आगे बढ़ सकेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। जैसे कि आपको विदित है, हम रूत की पुस्तक और उसके 3 अध्याय का मनन कर रहे हैं। आज हम 4 पद से आगे देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूँगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। तब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ। तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े हुए सुने जाने का हमें आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, हम पिछले दिनों में रूत की पुस्तक का निरंतर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। आज हम 3 अध्याय पर हैं और 3 अध्याय में जब हम हैं तो हम यहाँ पर 2-3 बातों को बहुत साफ रीति से देखते हैं। एक, नवमी का मिशन के लिए स्ट्रैटेजी को तैयार करना, रूत का अपनी सास नवमी की बातों का बड़े ध्यान से सुनना, और तीसरा, रूत का उन बातों को करने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ना, इन एक्शन उन बातों को करना। और जब हम रूत के जीवन को देखते हैं तो उसने ना तो कोई ऑब्जेक्शन दिया, ना कोई रिएक्शन दिया, ना कोई कन्वर्सेशन की, लेकिन अपने जीवन को तैयार किया कि वो उस कार्य को जिसे नवमी ने उसे करने के लिए कहा है उसे अच्छी रीति से कर सके। और रूत जो थी, यहोवा परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानकर नवमी के साथ इजराइल आई थी। रूत ने कभी ऐसी इच्छा प्रकट नहीं की कि उसे नवमी से अलग रहना है, या उसका फिर से विवाह कर दिया जाए, या बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में नई शुरू की जाए। इसका आभास रूत को नहीं था, और रूत की अपने जीवन में ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी। और जब वो बोअज से मिली थी और बोअज भी जब रूत से मिले थे, तो उनके बीच में ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं। लेकिन 5वें पद में रूत नवमी से कहती है, तब उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तू कहती है इसलिए मैं करूंगी, और सब वैसा का वैसा ही करूंगी। और 6वें पद से आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि रूत ने सब कुछ वैसा का वैसा ही किया। 2 चीजें हैं। एक, बातों को सुनना और उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन को क्रियाशील करना। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना का भाग बनना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, और चाहते हैं हम अपने जीवन के आत्मिक स्तर में बने रहें और अपने जीवन में निरंतर नए आत्मिक पायदानों में आगे बढ़ते रहें, तो 2 चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ सुनना, और दूसरी चीज़ उसको सुनकर उसको करने के लिए अपनी क्रियाशीलता में आगे बढ़ना। कोई बात रूत ने वहां पर नहीं की, बातचीत आप देखेंगे ही नहीं। उसका अकेले जाना, बिना किसी को देखे छुपकर खेत में बैठना,
इंतज़ार करना, अपने आप को प्रकट नहीं करना, और जब बॉस का पूरा कार्य हो जाए तो चुपचाप जाकर उसके लेटने के स्थान को देखना, और फिर जब वो लेट कर सो जाए तो चुपचाप आकर पाँव उखाड़ के उसके पास लेट कर जाना। उसने कहा क्या? उसने तो किया ही किया ना मेरे प्रिय। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को सुनना और सुनकर उनको करना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसकी आज्ञाओं को सुनकर वैसा करते हैं, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था, ये बाग अदन तुमको पूरा दिया गया है, और जो बीच में ये जो दो पेड़ हैं इनके फल ना खाना। हवा के द्वारा ये कार्य हुआ, फिर आदम ने किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर और इंसान के बीच, आदम के बीच एक बड़ा गैप आ गया। हमें उसके वचन को सुनकर उसको पूरा करने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हमें इन एक्शन रहना है अपनी लाइफ में। बातचीत से, चर्चाओं से, सोचने से जीवन नहीं चलेगा। उन कामों को एक्शन में लाने से काम चलेगा। बातें बहुत हो गई, चर्चाएं बहुत हो गई, बहुत हमने सोच लिया। अब हमें ज़रूरत है कि हम एक्शन में आगे बढ़ें, उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें। रूथ एक विधवा स्त्री होते हुए उस रिस्क में भी जब अपने मिशन में आगे बढ़ सकती, तो मैं और आप क्यों नहीं बढ़ सकते मेरे प्रिय? हम अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने समय पर, अपने अपनी अवस्था में रहकर इस बात को सोचें, क्या जैसा हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उसका पालन करने के लिए अपने जीवन में उस क्रियाशीलता में आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? या हम सुनकर और बैठ गए, सोचने में लग गए और केवल बोलकर चुप हो गए, तो शायद अभी हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बनकर उसके मिशन में आगे बढ़ सके। एक प्रभु के जन होने के नाते, प्रभु की संतान होने के नाते, जितने परमेश्वर के मुरीद हैं, विश्वासी हैं, परमेश्वर के ऊपर आस्था रखने वाले हैं, उन सब के जीवन के लिए परमेश्वर की कोई योजना है। लेकिन जब आप इन एक्शन आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम उन योजनाओं में आगे नहीं बढ़ सकते, अपने जीवन में आशीष को नहीं पा सकते। यदि रूथ को उसके जीवन में आशीष मिली, यदि रूथ एक की पर्सन अपनी फैमिली के लिए बनी, यदि रूथ के जीवन में परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स रिलीज हुई, तो वो इसीलिए रिलीज हुई, उसने अपनी सास की बात को सुना और उस कार्य को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए एक्शन में, क्रियाशीलता में वो आगे बढ़ गई। अगर वो अपनी सास की बात सुनकर उस पर कोई ऑब्जेक्शन देती, रिएक्शन देती या कन्वर्सेशन करती, तो शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। रूथ को कुछ नहीं करना था। नओमी को परमेश्वर ने रखा था कि वो अच्छी स्ट्रैटेजी को बनाए। रूथ को परमेश्वर ने रखा था वो उस स्ट्रैटेजी को सुनकर उस स्ट्रैटेजी पर इन एक्शन कार्य कर सके। ना नओमी ने कुछ किया, ना रूथ ने कुछ किया, जो कुछ किया परमेश्वर ने किया। और यहाँ पर हम एक बहुत खूबसूरत बात को देखते हैं जो नओमी रूथ को बोलती है, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ कर लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। ना नओमी बता सकती है, ना रूथ बता सकती है। बताएगा तो बोaz ही बताएगा ना। बोaz के पास वो पावर है, बोaz के पास वो बात है, बोaz के पास वो अधिकार है। तो जिसके पास अधिकार है वही बताएगा। आप अपनी समस्याओं को परमेश्वर के पास रखते हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास रखते हैं, तो सॉल्यूशन कौन देगा? परमेश्वर ही देगा। हमको और आपको कुछ भी नहीं करना है। नओमी ने क्या किया? एक अच्छी स्ट्रैटेजी से रूथ को परिचित कराया। रूथ ने क्या किया? उन बातों को बड़े ध्यान से सुना और उन बातों को इन एक्शन किया। तो परिणाम क्या रहा?
बोaz की ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और जो कार्य करना था बोaz ने उसको बताया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो सॉल्यूशंस भी हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खास फर्क हमारे जीवन में नहीं पड़ता मेरे प्रिय। जब हम परमेश्वर के पास प्रॉब्लम लेके आए हैं तो परमेश्वर के सॉल्यूशन का वेट करिए, क्योंकि सॉल्यूशन वहीं से आएगा। परमेश्वर ही बताएगा कि हमको हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में क्या करना है। और इन बातों को हम पिछली कई वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से नओमी ने अपने उस कार्य को किया और रूथ ने अपने उस कार्य को किया। और नओमी ने रूथ को समझाया कि जब तक वो पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने आप को प्रकट नहीं करना है, सीक्रेट में हमें मिशन करना है। केवल 2 जनों को ये मिशन पता था, एक थी नओमी, दूसरी थी रूथ। जब तक हम परमेश्वर के मिशन में सीधा कार्य नहीं करते हैं, परमेश्वर से लिप्त होकर बड़े सीक्रेट तरीके से उन कामों को नहीं करते हैं, तब तक हम अपने जीवन में उन रिजल्ट्स को भी नहीं पाते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। जितना आप परमेश्वर के मिशन को ओपिनियन में डालेंगे उतना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने घर जा, दरवाजा लगा और जो गुप्त में है वो बात परमेश्वर से कर। हमें हमारे ये आत्मिक आयाम समझ में आने चाहिए, और जितना हम इन बातों को खुलेआम करेंगे उतना हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उतना हमें ओपिनियन मिलेंगे। यदि नओमी भी अपनी बहू के लिए कम्युनिकेशन करती, सीधा चली जाती बोअज के घर में, खेत में चली जाती और बात करती सबके सामने, तो शायद परमेश्वर को कार्य करने के लिए मौका नहीं मिलता। मेरे प्रियो, हमें हमारे जीवन में उन बातों को गुप्त इसीलिए रखना है कि परमेश्वर को कार्य करने के लिए मौका मिले। और यदि सीक्रेट रूप से इस मिशन को नओमी और रूथ अंजाम नहीं देते तो बोअज को जो रिस्पॉन्ड करना था वो रिस्पॉन्ड कभी आ ही नहीं पाता, और उस बात तक हम कभी नहीं पहुंच पाते जिस बात तक नओमी चाहती थी कि रूथ को बोअज की शरण मिले। इसीलिए उनको मिशन सीक्रेट में करना था। हम बातों को सीक्रेट में किस लिए करते हैं? ताकि परमेश्वर को कार्य करने के लिए मौका मिले। मनुष्य अपना ओपिनियन दे, मनुष्य अपनी बात को रखे और उस काम को बिगाड़े, इससे पहले परमेश्वर को उन कार्यों को करने के लिए मौका दें। इसीलिए परमेश्वर की बातों को गुप्त रखें, सीक्रेट रखें, परमेश्वर के साथ लिपट कर चलें और परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाकर उससे उन बातों को सुने जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए करना चाहता है, और उन बातों में आगे बढ़े। जिस प्रकार से रूथ ने नओमी की बात को सुना और वो अपने मिशन के लिए इन एक्शन आगे बढ़ी, सुन के बैठ नहीं गई, मेहनत करके शाम को घर आई थी, वापस अपने उस मिशन के लिए तैयार हो रही है। 1-2 वर्ष मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद। ये मैं इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ कि जब शमूएल बालक था और उन दिनों में दर्शन मिलना दुर्लभ था, परमेश्वर ने शमूएल को आवाज़ लगाई। शमूएल ने समझा एली ने मुझे बुलाया है, वो बार बार जाता, एली परेशान होता, और फिर एली समझ गया कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और एली ने उससे कुछ कहा। तब क्या हुआ वो वार्तालाप मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आया, आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? रूथ ने तो किया। रूथ ने 5वें पद में कहा, उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है सब मैं करूंगी। सब मैं करूंगी का मतलब जैसा जैसा आपने मुझसे कहा है वैसा वैसा मैं अपने जीवन में करूंगी। मैं अपनी तरफ से उसमें कोई भी
फेर बदलाव या बातचीत नहीं करूंगी। जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही उस कार्य को करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करूंगी। और वैसा किया रूत ने। पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आपकी आज्ञाकारिता उन हरेक दान दक्षिणा और हर एक उन रिचुअल से इंपॉर्टेंट है जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, कि उसकी सुनकर उसकी माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। पहला यूहन्ना उसके 5वां अध्याय और उसके 3रे पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। क्या आपके पास वो दीपक है? नहीं है तो हमें आज ज़रूरत है हम परमेश्वर की सुनकर उन आज्ञाओं को माने जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय और उसके 3रे पद में। ऐसा कोई काम परमेश्वर ने हमें नहीं दिया जो कठिन है। नो डाउट रिस्क है, टास्क है। लिखा है जो पेड़, जो घर उस चट्टान के ऊपर बनाया गया, उस रेगिस्तान के ऊपर बनाया गया, हवा आई, पानी आई, आंधी आया, तूफान आया। ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि यदि आपका घर पहाड़ पे बना है तो उसमें आंधी तूफान पानी और संघर्ष नहीं आएंगे, रिस्क नहीं होगा, टास्क नहीं होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जिसकी फाउंडेशन मजबूत होगी वो घर बना रहेगा, वो घर टिका रहेगा। नओमी चाहती थी कि रूत का घर बस जाए। नओमी ने एक अच्छी स्ट्रैटेजी रूत को दी और रूत ने उस स्ट्रैटेजी को सुना। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं। उस कार्य को करने के लिए इन एक्शन आगे बढ़ गई। इन एक्शन उसने सब बातों को किया। आसान नहीं था लेकिन रूत ने किया। और उसने कहा, और उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। क्या मैं और आप तैयार हैं कि हम उसकी सुने और सुनकर जो कार्य प्रभु हमसे करने के लिए कहते हैं उन कार्यों को हम अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सके, जैसा नओमी ने किया है। एक अंतिम रेफरेंस मैं आपको और दूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, जो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन का सीन क्रिएट करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये ज़रूरी है ताकि हम सीखें कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। 17वां अध्याय और उसके पहले पद से। यहाँ पर यीशु का रूपांतरण हो रहा है। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यह रहना अच्छा नहीं है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। एक बादल, एक उजले बादल में से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अरे भाई सुनो तो सही, वो हमसे क्या कहना चाहता है। वो चाहता है हम एक नमक के समान, एक ज्योति के समान अपने जीवन को चमकाने वाले बने। वो चाहता है कि हम उसकी बातों पर आगे बढ़ने वाले बने।
वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करने वाले बने। वो चाहता है कि जब वो खटखटाए हम अपने द्वार को जो हमने बंद कर रखा है उसे खोलने वाले बने, उसकी सुनने वाले बने। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या हम तैयार हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में माने, ताकि हम परमेश्वर से आशीष पा सकें। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया पिन पॉइंट ओबीडियंस था। उसका इस पृथ्वी पर आना, सेवा कार्य का आरंभ, सुसमाचार प्रचार करना, क्रूसिफिकेशन की यात्रा और क्रूस पर अपने उस कार्य को पूरा करना, और फिर गाड़ा जाना, फिर तीसरे दिन जी उठना और 40 दिन की सेवा करके चेलों को दिखाई देना, और उसके बाद फिर स्वर्ग पर उठा लिया जाना। जैसा जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से कहा वैसा वैसा उसने अपने जीवन में किया। पिन पॉइंट ओबीडियंस। जैसा नवमी ने रूथ के लिए कहा, रूथ ने सुनकर इन एक्शन वो कार्य करना शुरू किया। क्या मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे जिस प्रकार से रूथ बढ़ी? क्या हम उन आशीषों को पा सकेंगे? परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे और सोचने के लिए बाध्य करे कि हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उन कार्यों को करने के लिए अपने जीवन में इन एक्शन आगे बढ़ सके और परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना न करें। परमेश्वर जो हमसे कहता है उसे करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आगे चर्चाएं जारी रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।